नहीं आई सनातन की सुंदरता। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करके देश के किसानों के खाते में सीधे 22,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पीएम मोदी ने 10,000 वे किसान संगठन उत्पादक संगठन की आज शुरुआत की। एफपीओ की उन्होंने शुरुआत की तो मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने बासिलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण परियोजना को भी आज शुरुआत की है। किसान कल्याण को समर्पित मोदी सरकार का अन्नदाताओं को एक और बड़ा उपहार। बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम के बटन दबाते ही 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,700 करोड़ रुपए की रकम सीधे ट्रांसफर हो गई। पीएम ने किसान कल्याण को एनडीए की प्राथमिकता बताया। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। सोमवार को ही पीएम किसान योजना के 6 साल होने की वजह से अवसर और भी यादगार बन गया। ये किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नगद सहायता योजना है। इसमें पात्र किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसके तहत अब तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम ने वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण के साथ साथ बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र और मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का भी उपहार दिया। पीएम ने बिहार के खगड़िया में देश के 10,000वें एफपीओ निर्माण पर खुशी जताई। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। बिहार के विकास के लिए एनडीए के प्रयासों को गिनाते हुए पीएम ने मखाना बोर्ड के गठन का जिक्र किया। खाद पर दी जा रही भारी सब्सिडी का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसकी वजह से बीते 1 दशक में किसानों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्नदाताओं का कहना है कि मोदी सरकार के किसान कल्याण से जुड़े प्रयासों से उन्हें बेहद मदद मिली है। हमारे साथ वैसे किसान हैं, कुछ युवा किसान हैं जिनके अकाउंट में आज ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। आप ये मोबाइल देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा हो 2,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि। मोदी जी की राज में दलालों का छुट्टी हो गया। बहुत अच्छा है, किसानों इससे डीजल और खाद बीज लोग खरीदते हैं। जो 6,000 रुपया सालाना हम लोग को मिलता है और हम लोग का अब जो एक हिम्मत होता है, एक बल मिलता है जो अभी तक नहीं मिलता था। किसानों के हित में मोदी सरकार के प्रयासों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित हुई विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इतना ही नहीं, फसल भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना तैयार किए जाने, 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाले विशाल गोदाम तैयार होने, रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान्न उत्पादन और 1 दशक में 20 लाख करोड़ से अधिक की एमएसपी खरीद ने अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने में बहुत सहायता की है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खेती किसानी के लिए, अन्नदाता के लिए पीएम मोदी की सरकार लगातार बीते 1 दशक से काम कर रही है और किस तरीके से आंकड़ों के नजरिए से ये दिखाई पड़ता है कि जमीन पे एक बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की ही 19वीं किश्त नहीं बल्कि और भी ऐसे तमाम प्रयास हैं जिसकी वजह से देश के अन्नदाता को एक बड़ा संबल प्रदान हो रहा है। क्योंकि आज 19वीं किश्त के माध्यम से लगभग 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए का सीधा
डीबीटी किया गया, इसका फायदा उनको मिलता नजर आया। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से किसान हित में लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। कृषि बजट में 6 गुना इजाफा किया गया। अगर 2014 की बात की जाए तो 22,000 करोड़ रुपए बजट होता था खेती किसानी के लिहाज से, और 2025 के मौजूदा बजट की बात की जाए तो ये 1.27 लाख करोड़ है, और ये अपने आप में 6 गुना के करीब इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये दिखाता है कि कैसे खेती किसानी और अन्नदाता के लिए लगातार मोदी सरकार प्रयासरत है। किसान हित में मोदी सरकार के बड़े फैसलों की बात की जाए, 2014 से 24 में 20 लाख करोड़ रुपए कृषि उपज की खरीद की गई और ये पैसा सीधे किसानों के पास गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है किसानों के हाथ में पैसा देने का काम एमएसपी की खरीद के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा भी देश के किसानों अन्नदाताओं को मिला है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा है वो देश के किसानों को मिला जब उनकी फसल बर्बाद हुई है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए तो देश में 25 करोड़ से ज्यादा किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इसका फायदा वो उठा रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से अपनी खेती किसानी करने के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ई-नैम की अगर बात की जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मंडियों को जोड़ा गया है अपने आप में इंटरनेट के माध्यम से, उस लिहाज से लगभग 1400 कृषि मंडियां, बड़ी बड़ी कृषि मंडियां देश भर में वो अपने आप में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और सभी तरीके से बाजार उपलब्ध करा रही देश के किसानों को एक बृहद बाजार मिल रहा है। इनाम के द्वारा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का लेन देन हुआ है। किसानों की जो उपज है कृषि उपज उसको लेकर इसका फायदा भी अपने आप में किसानों को मिला है। उच्च पैदावार वाले बीज की जो एक तरीके से अभी तक संख्या होती थी लगभग 1400 से भी कम होती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 2900 लगभग 3000 के आसपास किया गया ताकि किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध हो सके और उसका फायदा खेती किसानी की बेहतर उपज के साथ मिल सके। ऑर्गेनिक या फिर प्राकृतिक खेती के लिहाज से अगर बात की जाए तो 15 लाख हेक्टेयर तक इसके दायरे को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का फोकस जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उस पर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें लगभग 25 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होते दिखाई पड़ रहे हैं। 15 लाख हेक्टेयर का जिक्र हमने किया जिस दायरे को बढ़ाया गया है। 10 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो देश के किसान हैं उनको मिली है। लगभग 2.25 लाख पीएम कृषि समृद्धि केंद्र भी देश भर में विस्तार लेकर मौजूद है, जिसका फायदा किसान वहां से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वह तमाम जानकारियां और संसाधन वहां से उनको उपलब्ध होते हैं। 10,000 एफपीओ का लक्ष्य भी आज पूरा कर लिया गया जब प्रधानमंत्री ने 10,000 में एफपीओ की आज शुरुआत की है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिहाज से बात की जाए, एक एक बूंद पानी का बेहतर उपयोग करके देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए, उस लिहाज से 42 लाख हेक्टेयर से इसका दायरा बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने की कोशिश की गई है ताकि जो स्मॉल इरिगेशन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप ज्यादा हो सके। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है और लगभग दुनिया का 25% दूध हिंदुस्तान में पैदा होता है। यह हमारी दुग्ध उत्पादन की क्षमताओं को दिखाता है। पशुओं के स्वास्थ्य पर भी टीकाकरण के कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार के माध्यम से खर्च किया गया। पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो इस पर भी बहुत बड़ा एक तरीके से कोशिश की गई है। एमएसपी पर धान की खरीद की बात की जाए तो 2004 से 14 के बीच में लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए एक तरीके से इतनी मूल्य के धान खरीद हुई है, लेकिन 2014 से 24 यानी बीते एक दशक की अगर बात की जाए तो ये 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हुई, यानी कि 2 दशकों का अंतर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद की बात की जाए 2004 से 14 का जो दशक था उसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की गेहूं की खरीदी हुई थी एमएसपी पे, और इसी दौरान अगर पिछले एक दशक 2014 से 24 की बात की जाए तो ये 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुई थी, यानी इसमें लगातार इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है। कृषि ऋण क्रेडिट की अगर बात की जाए तो 2004 में ये 2.25 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि 2024 में 25.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी कि सरकार क्रेडिट ज्यादा दे रही है, ऋण ज्यादा उपलब्ध करा रही है देश के किसानों को ताकि वो बेहतरी से अपनी खेती किसानी कर सकें। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक के तौर पर भारत ने किन किन कीर्तिमानों को स्थापित किया, उसमें दूध का हमने जिक्र किया ही, उसमें मसाले भी हैं, उसमें दालें भी हैं, जूट है, केला है, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, ये तमाम वो चीजें हैं जिनमें भारत दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश है। ये भारत की क्षमताओं, हमारे देश के अन्नदाता किसानों, उनके लिहाज से अपने आप में एक बड़ा एक आंकड़ा भी दिखाता है कि कैसे देश में खेती किसानी में एक बड़ा विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो ये दिखाता है किस तरीके से हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में विषय है जिसको लेकर हमने जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की थी। तो इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। हमारा विशेष इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर
अन्नदाता को पीएम मोदी का सम्मान, और ये अपने आप में आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कोशिश है कि इस प्रकार से, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। देवेश चतुर्वेदी जी हैं जो कि सचिव कृषि मंत्रालय के हैं, और हमारे साथ इस